हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के नियत कर्म अध्याय 12 वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु श्लोक संख्या 12। अविद्वानिवात्मानं मन्यते अनीशमीश्वरं भूते सृजति भूतानि ग्रसते तानि ते स्वयं। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनिष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये श्लोक है, इस श्लोक में किस प्रकार सारी सृष्टि परम भगवान के नियंत्रण में है और किस प्रकार परम भगवान नियंता है और हम उनके अधीन हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर वृत्तासुर जोर दे रहे हैं। तो बड़ा सुंदर अध्याय का शीर्षक है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। तो युद्ध के मैदान में वृत्तासुर और इंद्र दोनों युद्ध कर रहे हैं और वृत्तासुर यह जानते हैं कि उनकी मृत्यु इंद्र के हाथों निश्चित है, क्योंकि इंद्र के पास जो वज्र है वह कोई साधारण वज्र नहीं है। दधीची ऋषि जो कि परम तपस्वी हैं, उन्होंने अपने शरीर का दान दे दिया, उनकी हड्डियों से वह वज्र बना है और परम भगवान स्वयं उस वज्र में अपनी शक्ति को समाहित किए हैं। तो वृत्तासुर को ये चीज बिल्कुल पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और फिर भी देखिए वृत्तासुर कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और केवल वृत्तासुर को नहीं पता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हम सबको यह बात पता है कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसे यह बात पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति यह जानता है। तो मृत्यु निश्चित है। अब हमें क्या करना है? तो हमें अपना जीवन इस प्रकार जीना है कि हमारी मृत्यु यशस्वी बने, जैसे वृत्तासुर की मृत्यु हुई। वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु, तात्पर्य देगा, शीर्षक देखिए, ग्लोरियस डेथ ऑफ वृत्तासुर। तो हर व्यक्ति जन्म लेता है, साधारण रूप से जन्म लेता है, कोई व्यक्ति विशेष जन्म नहीं लेता, कोई व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता। सारे बच्चे एक जैसे ही जन्म लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति गांव में आए थे, तो वे गांव वालों से पूछ रहे थे कि आपके गांव में किसी महान व्यक्ति ने जन्म लिया है क्या? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे गांव में तो सारे बच्चे ही जन्म लेते हैं, कोई महान व्यक्ति जन्म नहीं लिया। और एकदम सत्य है, जो भी जन्म लेता है वो एक बालक के रूप में जन्म लेता है, अपने कर्मों द्वारा वह महान बनता है। तो अपना जीवन इस प्रकार हमको जीना है कि मृत्यु यशस्वी बने, या इस प्रकार भी हम जी सकते हैं कि मृत्यु अपयश वाली हो। तो हमारे हाथ में है, यशस्वी मृत्यु चाहिए कि अपयश वाली मृत्यु। मृत्यु पक्की है, मृत्यु के पहले क्या एडवर्ब लगेगा, विशेषण, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या कहते हैं मैं भूल गया, विशेषण, क्या विशेषता लगेगी उस मृत्यु के आगे, वो हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वह कुत्ते की मृत्यु मरा, सुना है? कुत्ते की मौत मारूंगा।
तो अब उसकी मृत्यु कुत्ते जैसी होने वाली है या हुई, तो हमारी मृत्यु कैसी हो यह हमारे हाथ में, यशस्वी या अपयश, जिसमें लोग बुरा कहें कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया। तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए कि कोई हमारे मृत्यु के बाद यह कहे कि अच्छा हुआ यह आदमी मर गया। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि बड़ा ही घृणित जीवन जी रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते वक्त हम रोते हैं और जग हंसता है, लेकिन जीवन में इस तरह कार्य करना चाहिए, जीवन इस तरह जीना चाहिए कि मृत्यु के समय हम हंसते हुए मरे और बाकी लोग रोए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब हम पैदा होते हैं, हर व्यक्ति पैदा होता है तो रोता है, लेकिन घर वाले बहुत खुश होते हैं कि भाई घर में बेटा का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, सब लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। लेकिन अगर आप एक सुंदर ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें लोगों का कल्याण किया है, आपने संसार का हित किया है, समाज का हित किया है, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो हम पूर्ण संतुष्टि के साथ मरेंगे, मुस्कुराते हुए। और हमारी मृत्यु देखकर बाकी लोग दुखी होंगे कि इतना भला आदमी इस दुनिया से जा रहा है या चला गया। तो मृत्यु जो है ये स्ट्रेस रिलीवर है, आपकी सारी चिंता समस्या इसका समाधान कर देती है। जब भी जीवन में बहुत चिंता समस्या लगे कि अरे क्या होगा मेरा, कैसे काम चलेगा, या किसी के ऊपर बड़ा क्रोध आए, क्रोध के समय तो नहीं सोच पाते, लेकिन ऐसी स्थितियां आए और मन उसी में विचलित हो कि कैसे होगा, केवल मृत्यु को याद कर लीजिए, सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। कि इतना परेशान क्यों होना है, एक दिन तो मरना है, तो इतना किसी से दुश्मनी क्यों, किसी के प्रति क्रोध क्यों, किसी के प्रति ईर्ष्या क्यों, या करोड़ जमा भी कर लिए तो छूटने ही वाला है, भगवान ने जीने के लिए तो सारी व्यवस्था दे ही रखी है, तो इतनी चिंता क्यों। जैसे ही आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं कि एक दिन तो मैं मरने वाला हूँ, आप देखेंगे आपका बैंक बैलेंस वगैरह आपको लगेगा इसका कोई यूज ही नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचते ही आपके मन से द्वेष की भावना निकल जाएगी, तुरंत निकल जाएगी, इमीडिएट इफेक्ट है, सब लोग अच्छे लगने लगेंगे, जो भी एंजाइटी समाप्त हो जाएगी अगर आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव है, ये मत सोचिए कि केवल बोलने के लिए। आपको किसी के ऊपर बहुत क्रोध है, कुछ बहुत डर लग रहा है, क्या होगा मेरे जीवन का, इस देश का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, समाज का, खाली थोड़ा सा मृत्यु के बारे में सोचिए कि एक दिन तो जाना ही है, तो इतनी आसक्ति रख के यानी में कोई लाभ नहीं, मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन तो मरना ही है। तो एक करोड़ों अरबों रुपए जमा करके क्या लाभ है, किसी को कष्ट देकर धन जमा करके क्या लाभ है, किसी को दुख देकर क्या लाभ है। ये जो चेतना होती है बड़ी मदद करती है। और वृत्तासुर को देखिए, कितने सुंदर श्लोक बोल रहे हैं वृत्तासुर जी, वृत्तासुर महाराज। इतना सुंदर प्रवचन कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। व्यासासन पे बैठ के दे सकते हैं, लेकिन सामने मौत खड़ी है, सामने मौत खड़ी है, युद्ध के मैदान में है आप, उस समय इतनी सुंदर वाणी बोलना, इतनी सुंदर प्रार्थना करना। पिछले अध्याय में आप लोगों ने चतुर्श्लोकी भागवतम के 4 श्लोक सुने होंगे। इतनी सुंदर प्रार्थना कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है मृत्यु के समय जो पूर्ण रूप से यह समझ चुका है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और भगवान का सेवक है। किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। तो जब भी मन में बहुत लालच आए, बहुत पैसा कमाना है, बहुत धन जमा करना है, बहुत सारा फ्लैट चाहिए, ज़मीन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तुरंत अपनी मृत्यु को याद कीजिए। सारी इच्छाएं जैसे
पानी भाप बनकर उड़ जाता है वैसे उड़ जाएंगे सारी इच्छाएं। पानी भाप बन के कैसे उड़ जाता है? आप पानी को गर्म करो, भाप बन के उड़ जाता है। या गर्म तवे पे थोड़ा सा पानी डालो, 2 बूंद करके पूरा पानी उड़ जाता है। वैसे ही मृत्यु का स्मरण करते ही आपको ये जो बहुत तीव्र इच्छा है, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, लोग प्रणाम करें, दंडवत करें, हार पहनाएं, मेरे पास खूब धन होना चाहिए, बड़ा बंगला होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये सारी इच्छाएं तुरंत जैसे तवे पर पानी पड़ता है भाप बनकर उड़ जाती है वैसे उड़ जाएंगी। तो मृत्यु जो सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर मृत्यु है, मृत्यु का विचार। लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। साधारण रूप से लोग मृत्यु के बारे में सोचकर डर जाते हैं, पर मूर्खता है ये, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु तो आनी ही है। आप चाहे डरो या मत डरो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई चलो मैं डरूंगा तो शायद मृत्यु से बच जाऊं। इसलिए जो क्षत्रिय वीर राजा होते थे वो कभी मृत्यु से डरते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं यशस्वी मृत्यु को स्वीकार करूं। भगवद गीता में भगवान यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते तस्माद् अपरिहार्य। ये तो कर्म आपको करना ही है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य भावी है। हाँ, ना तुम सोचितुम करहसि, इसलिए शोक मत करो, अपना कर्म करो, सत्य के रास्ते पर, अपने कर्तव्य पथ पर चलो आप अर्जुन। क्योंकि ये सोचोगे कि मैं युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करूँगा तो मेरे सगे संबंधी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा, तो आपकी मूर्खता है। ये तो मरेंगे, आप भी एक दिन मरोगे, लेकिन अगर आप युद्ध करोगे, अपना कर्तव्य पालन करोगे, तो आपकी मृत्यु कैसी होगी? यशस्वी मृत्यु होगी, जैसे वृत्तासुर की मृत्यु हुई। तो ये निर्णय हमको लेना है कि हमको अपनी मृत्यु यशस्वी बनानी है या अपयश वाली मृत्यु चाहिए। ये निर्णय हमको लेना है। और पूरा श्रीमद् भागवतम इसका उद्देश्य ही है कैसे अपनी मृत्यु को यशस्वी बनाए, और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। एक ही उद्देश्य है, यशस्वी मृत्यु। यशस्वी मृत्यु यानी एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परो पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये है यशस्वी मृत्यु, कि कोई सांख्य योग का पालन करे स्वजन्म पर, और कोई स्वधर्म का पालन करे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करे, सांख्य योग का पालन करे। लेकिन जन्म लाभो परो पुंसाम, लेकिन जीव को जन्म का लाभ, विशेष लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, कि जीवन के अंत में नारायण की स्मृति हो, कृष्ण की स्मृति हो। यही यशस्वी मृत्यु है। सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज मिले तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। क्या 2 प्रश्न थे? What is my duty at every moment of life and what is my duty at the time of death? जीवन के हर क्षण मुझे या सभी जीवों को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। और जीवन के अंत में, मृत्यु के समय सबको क्या करना चाहिए, हर समय क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय भी क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं। और परीक्षित महाराज बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। जीवन भर श्रवण कीर्तन करना चाहिए और मृत्यु के समय भी श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। स्मृतव्य चेष्टा भयम, स्मरण करना चाहिए। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण
ये 3 विधियां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं और ये बड़ी ही शक्तिशाली विधियां हैं श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपनी मृत्यु को यशस्वी बनाने के लिए। मृत्यु जो है बड़ा उल्टा खेल खेलती है। यानी अगर आप जीवन भर अगर आप खूब धन एकत्र किए हैं, बड़े सुख से रहे हैं, बड़े आनंद से रहे हैं, तो मृत्यु आपको विशेष दुख देगी। और जीवन भर आप तपस्या किए हैं, दुख सहे हैं, गरीबी में जिए हैं, कोई आसक्ति नहीं रखे हैं, तो मृत्यु आपको विशेष सुख देगी। उल्टा है पूरा। जैसे कोई व्यक्ति खूब सारा धन एकत्र करे, जितना ज्यादा धन होगा उसके पास मृत्यु के समय उसे उतना ज्यादा कष्ट होगा उस धन को छोड़ने के लिए। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हमने जमा करके रखा है छोड़ने के लिए उतना ज्यादा कष्ट होगा। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आप अपने मित्र के साथ ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास बढ़िया 20,000 वाली घड़ी है, एक अच्छा चैन पहना है आपने, 1 लाख का 24 कैरेट गोल्ड का, पर्स में भी 20-25 हज़ार रुपया है। हाँ, और आपका जो बैग है वो भी बहुत महंगा है, उसमें भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मटका सिल्क के धोती कुर्ता पड़े हुए हैं। और जो आपका मित्र है, समझो थोड़ा गरीब ब्रह्मचारी है। हर जगह कैटेगरी होती है भक्तों में, गरीब भक्त, अमीर भक्त। बेचारा घड़ी नहीं है, उसके पास 1,000 रुपये वाला मोबाइल है सिंपल, आपके पास आईफोन है 1 लाख रुपये वाला, उसके पास नहीं है। और साथ में वृंदावन जा रहे हैं, आपने स्पॉन्सर किया है समझो उसको, और एकाएक और उस वक्त को ऐसा फील होगा कि अरे यार इसके पास देखो बढ़िया घड़ी है, आईफोन है, मटका सिल्क का कपड़ा पहना है, मेरे पास तो कुछ नहीं यार, 1,000 वाला मोबाइल है खाली। तो वो दुखी महसूस करेगा, मन में कहीं ना कहीं तो फील होगा ही, क्योंकि अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हैं कि सम हो, तो कहीं ना कहीं मन में दुख होगा, यार मेरे पास 1,000 रुपये वाला डब्बा फ़ोन है, सामने वाले के पास आईफोन है, मैं सादा कॉटन का धोती कुर्ता पहना, वो भी 2 जगह स्टिच लगाया हूँ सामने, और मटका सिल्क। और वो दूसरा वक्त थोड़ा अच्छे से उसके मन में कहीं ना कहीं भावना होगी, भाई मेरे स्पॉन्सर की वजह से तो जा रहा है। और दोनों अपने अपने पैराडाइम में, अपने अपने दुनिया में हैं। उसी समय एक लुटेरा आ जाता है, 2 लुटेरे आ जाते हैं बंदूक लेकर, और सबसे कहते हैं चलो जिसके पास जो है वो निकालो, वो आपको लूटने लगे। अब बताइए ज़्यादा दुख किस व्यक्ति को होगा? जिसके पास आईफोन है, जिसके पर्स में 50,000 रुपया है, मटका सिल्क का धोती कुर्ता है, उसको ज़्यादा दुख होगा, कि जिसके पास 1,000 रुपया भी नहीं जेब में, 1,000 वाला मोबाइल है, उसको दुख होगा? किसको ज़्यादा तकलीफ होगी लूटने में? साधारण सी बात है, जिसके पास ज़्यादा है उसे कितना दर्द होगा, यार मेरा 1 लाख वाला आईफोन, ये सोने की चैन, अरे सारा मटका सिल्क का धोती कुर्ता, 1,000 रुपया मीटर आता है मटका सिल्क, यानी 8-10 हज़ार का एक सेट पड़ता है। एक मेरे पास भी है, शादी के समय मिला था। तो और जिसके पास एक डब्बा फ़ोन है, बोलेंगे जाने दो यार, 1,000 रुपये का तो फ़ोन था, फिर नया ले लेंगे। एकदम सरल है कि नहीं? बस यही चीज़ जीवन में अप्लाई कर लीजिए। जिस व्यक्ति के पास 5,000 करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, 500 करोड़ है, उसकी कल्पना कीजिए खाली कि वो व्यक्ति जब शरीर छोड़ रहा होगा कितना उसको कष्ट हो रहा होगा मानसिक रूप से, कि पूरा जीवन इतनी मेहनत करके इतना बड़ा धन संपत्ति बनाया मैंने, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई मैंने, 5,000 करोड़, ये सोच सोच के उससे इतना दुख होगा कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है। कितनी तकलीफ होती होगी नहीं? इनके पास 10-10 बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हजारों नौकर चाकर हैं, वो जब मरते होंगे तो कितना मेंटली कष्ट होता होगा। तो कल्पना करके डर जाता हूँ कि अगर इतना किसी को छोड़ना पड़े तो कितना डरेगा वो।
लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या, वो है ना अपना, ना कोई आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, ना कोई रोने वाला ना रोने वाली, आपका क्या होगा जनाब अली। तो भाई अपना तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं है। जिंदा है मर गए, कोई चिंता नहीं, ना कोई चीज से आसक्ति थी, अगला जीवन है तो वो जिएंगे, और नहीं है तो ऐनी बात नहीं है। लेकिन आपका क्या होगा, आप इतना छोड़ के जा रहे हो, कितना तकलीफ होगी, कितना डर उस व्यक्ति के मन में होगा। तो ये मृत्यु है, यह उसी व्यक्ति को सुख दे सकती है, उसी व्यक्ति को यशस्वी कर सकती है जिसने अपनी अगली तैयारी कर रखी है, अगले जीवन की तैयारी कर रखी है। उसी व्यक्ति को यह सुख दे सकती है जिसने वैराग्य सीखा है। अन्यथा जो संसारी लोग हैं, या हम भी अगर केवल अपने नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, पद के लिए कार्य कर रहे हैं तो विश्वास मानिए हम अपनी मृत्यु को बहुत दर्दनाक बना रहे हैं। वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्डर टू मेक आवर डेथ पेनफुल। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो, चाहे वह धन संपत्ति हो, चाहे नाम, पूजा, प्रतिष्ठा हो, छोड़ने में उतना ज़्यादा कष्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको दर्द होगा। दर्द सबको होगा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा होगा। जितना बड़ा परिवार है उतना ज़्यादा दर्द होगा। अरे पत्नी छूट रही, बच्चे छूट रहे, नाती पोते छूट रहे, बहू छूट रही, दामाद छूट रहा है, कितना पेन होता है मृत्यु के समय। इसलिए अभी से ही वैराग्य विद्या का अभ्यास करना चाहिए। वैराग्य विद्या का अगर अभ्यास नहीं होगा तो विश्वास मानिए कष्ट बहुत होने वाला है, चाहे वह भक्त हो चाहे अभक्त हो। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वैराग्य विद्या नहीं है, अगर वह कार्य कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं हम, तो कष्ट होने वाला। और ये केवल हमें पता है और कृष्ण को पता है कि हम कोई सेवा उनके लिए कर रहे हैं या अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और इसका एक सरल सा लिटमस टेस्ट प्रूफ ये है कि अगर आप कोई सेवा कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो सेवा करने के बाद आपको हृदय से संतुष्टि होगी, आपके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई देगा, आप उस संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं, आप खुद उस संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं और दूसरे भी उस संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर हम कोई भी सेवा कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो, और यदि कोई सेवा हम अपने लिए कर रहे हैं, बाह्य रूप से तो लग रहा हो कृष्ण के लिए सेवा है, लेकिन अगर वो सेवा कृष्ण के लिए न करके हम अपने जो भी हमारा मोटिव है, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा या तो उपशाखागण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तो आपको चिंता, क्रोध, ये सारे लक्षण विदित होंगे। संतुष्टि आपको खुद भी नहीं महसूस होगी और दूसरे को भी अनुभव नहीं होगा कि आप भक्ति करके संतुष्ट हैं, अनुभव नहीं होगा। तो वृत्तासुर देखिए एकदम संतुष्ट है। यशस्वी मृत्यु, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वृत्तासुर की मृत्यु का वर्णन करने जा रहे हैं और उसका जो शीर्षक दिया गया है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। जनरली मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मृत्यु यशस्वी हो तो जरूर बात करनी चाहिए। तो हमें भी अपनी मृत्यु को यशस्वी बनाना है, अपयश वाली मृत्यु नहीं चाहिए। और यशस्वी मृत्यु का एक ही सिंपल सा तरीका है, हम जो भी करें प्रयास करें कि वह कृष्ण के लिए हो। भले हम कृष्ण के लिए नहीं कर पा रहे पर चिंतन तो करना चाहिए बाद में कि ये सेवा मुझे कृष्ण के लिए करनी है। इस प्रकार बार बार अपने को याद दिलाते रहेंगे तो एक दिन वह भी आएगा जब आप सच में कृष्ण के लिए सेवा करेंगे, हम सब सच में कृष्ण के लिए सेवा करने लगेंगे। अभी हम अपने कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार की संतुष्टि के लिए कोई सेवा करते हैं या और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं हमारे, लेकिन बार बार जब वो अपने आप को याद दिलाएंगे तो एक दिन आएगा जब सच में कृष्ण की सेवा होगी। और उस दिन एनात्मा सुप्रसीदति, उस दिन आप सच में, हम सब सच में कृष्ण भक्ति का जो स्वाद है,
जो संतुष्टि है उसे प्राप्त कर सकेंगे। और संतुष्ट व्यक्ति देखिए, उसे आप देखेंगे तो साधारण रूप से क्रोध, ईर्ष्या इन सबसे वो मुक्त होता है, क्योंकि वो संतुष्ट है। उसे भगवान की सेवा की संतुष्टि या भगवान की सेवा का आनंद इतना मिल रहा है कि उसे कोई बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे भला बुरा बोल रहा है, कौन मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है। जैसे जब आप प्रसाद खाने बैठते हैं और आपके प्लेट में सब चीज़ और पर्याप्त मात्रा में हो, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता दूसरे को क्या मिला क्या नहीं मिला। अगर आपको सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिली हो, हर चीज़, तो कोई देखता है दूसरे का प्लेट उस समय कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और प्रसादम के समय आप देख सकते हैं बहुत से लोगों का सर तो ऊपर ही नहीं उठता प्रसाद खाते समय, एब्जॉर्ब रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता बाकी सब क्या कर रहे हैं उस समय। उसी प्रकार अगर भक्ति की संतुष्टि हमको मिल रही है तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यह मृत्यु जो है एक बड़ी सुंदर वस्तु है। साधारण रूप से भी आपकी सारी चिंताओं को नष्ट कर सकती है। जैसे ही आप सोचते हैं कि भाई एक दिन तो मरना ही है, इतनी चिंता क्यों करना, आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप खाली ये बहुत चिंता खाली एक दिन सोच लीजिए कि एक दिन तो मृत्यु आने वाली है, इतना चिंता करके क्या फायदा, एक दिन तो मरने वाला, कौन सा सब हमेशा के लिए रहने वाला है। तो ऐसा सोचते ही आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, आप तुरंत वर्तमान में जीने लगते हैं। तो इस प्रकार वृत्तासुर की जो है बड़ी सुंदर मृत्यु का वर्णन है। अब देखिए वृत्तासुर जी कितना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, और यह जो प्रवचन है यह भी आज का जो प्रवचन है वृत्तासुर जी जो दे रहे हैं, वृत्तासुर महाराज, श्रीमान वृत्तासुर महाराज जी, वो भी बड़ा सुंदर है कि जो मृत्यु भी है यह भी हमारे अधीन नहीं है, यह भी भगवान ही कराते हैं, भगवान की इच्छा से होती है। ग्रसते भूते सृजति भूतानि ग्रसते तानि ते स्वयं सृजति भूतानि। ऐसा लगता है कि एक जीव दूसरे जीव को बना रहा है, माता पिता बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ऐसा लगता है। भूते सृजति भूतानि, जो भूत है, भूतानि जीव, माता पिता ये मिलकर सृजति निर्माण करते हैं, किसका? भूतानि, बच्चों का। और ग्रसते तानि ते स्वयं, और उसी प्रकार कोई दूसरा जीव किसी जीव को मार देता है। जैसे शेर होता है वह हिरण को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है। तो ऐसा लगता है कि एक जीव दूसरे जीव को पैदा कर रहा है और एक जीव दूसरे जीव को मार भी रहा है। यानी ये जीवन और मृत्यु जो है यह मनुष्यों के हाथ में है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वृत्तासुर जी क्या कह रहे हैं? अविद्वान एवं आत्मानम, जो अविद्वान है, जो मूर्ख है, वो ये कहते हैं कि माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं या कोई दूसरा जीव किसी जीव को मार देता है। वास्तव में ये मूर्ख ऐसा सोचते हैं। विद्वान व्यक्ति जानता है कि ना कोई किसी को पैदा कर सकता है, ना कोई किसी को मार सकता है। एक नास्तिक कहेगा अरे नहीं, देखो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम लोग ही पैदा कर रहे हैं ना। नहीं, आपके इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा नहीं होते। आप अगर सोचोगे कि भाई इस दिन मैं अपनी स्त्री से संग किया हूँ और मुझे आज बच्चा हो जाएगा या गर्भ हो जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई दुनिया में माता पिता, कोई भी स्त्री पुरुष बिना बच्चों के नहीं होते। लेकिन देखा गया दुनिया में बहुत से पुरुषों को, बहुत से दंपतियों को बच्चे नहीं हैं, उन्हें बेटा बेटी का सुख नहीं है। और अगर हमारे हाथ में होता बेटा बेटी पैदा करना, तो फिर व्यक्ति चाहता बेटा हो तो बेटा होता, व्यक्ति चाहता बेटी हो तो बेटी होती। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता है। तो नास्तिकों का यह तर्क कि हम पैदा कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। आप पैदा नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है। जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आपके हाथ से बाहर है, आपके नियंत्रण से बाहर है। एक पुत्र पुत्री का निर्माण कैसे होता है वो आपके हाथ के बाहर है। और इसलिए तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, IVF, उसको स्त्री का एग और पुरुष का सीमेन लेके दोनों को मिलाकर
फिर किसी दूसरे सोरोगेसी कहते हैं, दूसरी स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जाता है और बच्चा बड़ा होता है। सब कहते हैं देखो साइंस कितना आगे बढ़ गया, अब हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए आपको आज भी भगवान की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्पर्म है वो कोई लैब में नहीं बना रहे आप, वह पुरुष के शरीर से ही ले रहे हैं। और जो ओवम है, एग, वो भी आप स्त्री के शरीर से ले रहे हैं, वो आप बना नहीं रहे हैं किसी लैब से, आपने खाली उनको मिलाकर किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में स्थापित किया है और उसका खर्चा लाखों में आता है। यानी जो चीज़ भगवान के क्रिया निर्देशन में फ्री में होती है, निःशुल्क है, वही चीज़ आपको अगर करना है तो लाखों खर्चा होते हैं। सोच लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा साइंटिस्ट कौन है, भगवान है कि मनुष्य? भगवान ने स्त्री पुरुष बना दिए, अब अगर दोनों प्रकृति के नियमों का पालन करें, प्रकृति के नियमों का पालन का अर्थ है रात में सोना, दिन में कार्य करना, दिन में जगना, खाना पीना जो कि भगवान ने बनाया उसके अनुसार भोजन इत्यादि करना, वो प्रकृति का नियम है। अब आजकल रात को लोग जगते हैं, काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तो उनकी जो है शक्ति पैदा करने की कम हो जाती है। अन्यथा अगर कोई भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, भोजन इत्यादि उचित ग्रहण करे, तो निःशुल्क स्वस्थ बालक पैदा कर सकता है भगवान की कृपा से। तो यह तर्क कि हम पैदा करते हैं पूर्ण रूप से गलत है। अगर यह सत्य होता कि मनुष्य बच्चे पैदा कर सकता है तो दुनिया में कोई भी दंपत्ति, कोई भी पति पत्नी बिना बच्चों के नहीं रहने चाहिए थे, या जो सारे IVF टेक्नोलॉजी है वो सब सक्सेसफुल होनी चाहिए, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है, फेल होती है। तो ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर दूसरी चीज, कोई हमें मारता है, यह भी सत्य नहीं है। कृष्ण की इच्छा के बिना कोई आपको मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण की इच्छा है तो आपकी मृत्यु अवश्य होगी, और कृष्ण की इच्छा है तो आपको कोई भी मार नहीं सकता। ये एकदम सत्य है, ये 100% सत्य है। क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग सारी अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी मर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होती फिर भी जीवित रहते हैं। जैसे मुझे याद है 2099 में या 96 में शायद भुज में भूकंप आया था, पता है, याद है मुझे? तो भुज में, गुजरात में 26 जनवरी 2000 कई लोग मारे गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, एक 6 महीने का 1 साल का बच्चा मलबे के नीचे से जिंदा मिला, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई हम बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं है, कहानियाँ, ये जो स्टोरीज न्यूज़पेपर में आई और सब हैरान। 1 साल का बच्चा मलबे के नीचे से जिंदा मिलता है, और कई स्वस्थ लोग जो थे वो मारे गए। अभी कहीं बाढ़ आई है, जबरदस्त बाढ़ आई है, कुछ इलाकों में भक्त गए थे बांटने के लिए प्रसाद भी। तो कल सुमति बता रही थी कि एक औरत 4 दिनों तक पानी में डूबी थी, अब शायद नाक बाहर रहा होगा, जो भी सिचुएशन, 4 दिनों तक लगातार खाना पीना कुछ नहीं, पानी में जीवित बच गई। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा, 4 दिन तक आपको इतने पानी में रख दिया जाए, कितनी संभावना है हमारे जिंदा रहने की। जब हरिद्वार में बाढ़ आई थी तो मैं लोगों के पढ़ रहा था, उस समय इंटरव्यूज पढ़ रहा था। एक व्यक्ति 3 दिन एक पेड़ की डाल पर बैठा रहा, 3 दिनों तक, पानी उसके पैरों को छू, यानी बैठा था, पानी डाल के ऊपर से बह रहा था। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, हरिद्वार में 3 दिनों तक, 72 घंटे। यहाँ 2 घंटे हम पानी में अगर भीग जाए तो सर्दी, जुकाम, छींक, बुखार, खांसी। 3 दिनों तक वह व्यक्ति उस डाल पर बैठा रहा। तो ये सब क्या सिद्ध करता है? इस सब से यही सिद्ध होता है कि उसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी, कृष्ण ने सैंक्शन नहीं किया था उसकी मृत्यु, और इसलिए वह व्यक्ति
इतनी विकट स्थिति में भी जीवित था। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। हम पढ़ते हैं नाजी कैंप जो हिटलर ने लगाए थे, लोगों को गैस चैम्बर में रखता था, यानी इतने बड़े जगह में 1000 लोग। अब इसमें 1000 लोग अगर खड़े हो जाएं, सांस लेने को नहीं होगा। हजार लोग इसी में रहते थे, इतने बड़े बड़े जगह में, और वो गैस छोड़ता था ताकि धीरे धीरे घुट घुट करके मर जाए। और बहुत से लोग मारे गए। लेकिन सत्य यह भी है कि 2-3 साल का वह कष्ट सहने के बाद भी बहुत से लोग जीवित बचे। बहुत से लोग मारे गए, यह सत्य है, लेकिन बहुत से लोग जीवित भी बच गए। जबकि अगर एक साधारण परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति वैसी स्थिति में जीवित नहीं रह सकता। इतने से कमरे में 1000 लोग, मैं फोटोज देख रहा था कुछ, मतलब वो बंक बेड होता है ना, आपने देखा है मुर्गी को कैसे लेके जाते हैं गाड़ी में, बस समझ लीजिए इतना इतना गैप है, उसी में आपको सोना है। इतना बंक बेड, जमीन से लेके ऊपर हाइट तक 10 फीट का हाइट में 10 बंक बेड बने, और इतना जगह, यानी आप क्या सोएंगे क्या जगेंगे, मूवमेंट ठीक से नहीं कर सकते आप। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, जो मिल गया खाओ, नहीं मिला मत खाओ, किसी दिन मिल गया किसी दिन नहीं मिला। तो हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन सच यह भी है कि हजारों लाखों लोग बच भी गए। तो यह यही सिद्ध करता है कि ग्रसते तानि त्वे स्वयं, जीव जीव को मारता है, यह अविद्वानों का कथन है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अंत में जीवन और मृत्यु कृष्ण के हाथ में है। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करना आवश्यक नहीं। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वे मूर्ख हैं। तो अब ये सुनकर एक अलग तरह की विचारधारा प्रारंभ हो जाती है कि ठीक है, जब सब कुछ भगवान की इच्छा पे ही है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में दामोदर लीला में बड़ा सुंदर वर्णन है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, कृष्ण ने देखा, क्या देखा? कृष्ण ने देखा परिश्रमम, परिश्रम देखा किसका? माता यशोदा का परिश्रम देखा कि माता यशोदा परिश्रम कर रही है, और वह परिश्रम देखकर कृष्ण बंधने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण को कोई बांध सकता है? श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष वामन देव को, हिरण्याक्ष जो था वह वरादेव को बांधना चाहता था, अपने बाहों से पकड़कर दबाकर मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वरादेव को पकड़ता था, वरादेव उसके हाथों से निकलकर अदृश्य होकर कहीं और प्रकट हो जाते थे। तो हिरण्याक्ष जैसा शक्तिशाली असुर भगवान को बांध नहीं पाया, लेकिन माँ यशोदा कृष्ण को बांध ली। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भगवान बंध गए। क्यों? दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, कृष्ण का परिश्रम, कृष्ण ने परिश्रम देखा करते हुए किसको? माता को, और बंध गए। तो उसी प्रकार जीव को प्रयास करना है जीवित रहने के लिए। जब वसुदेव ने देखा कि अब तो कंस की तलवार चली और देवकी का सर शरीर से अलग, लेकिन उन्होंने प्रयास किया बचाने का, और उन्होंने, और बहुत सुंदर प्रवचन है वह, जहाँ पर वसुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उसके बाद उसे सफलता मिले नहीं मिले यह उसके हाथ में है, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए ताकि मुझे बाद में दुख ना हो कि मैंने प्रयास नहीं किया। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसी सेवा में हैं, हम लोग अधिकतर भक्त यहाँ पर मेंबरशिप करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली सारे भक्त फंड रेजिंग करते हैं, हाँ, क्योंकि ज़रूरत है मंदिर की। तो मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को फंड रेजिंग के लिए। कथा करने के लिए उत्साह रहता है, डीटी सेवा उत्साह रहता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वही कर रहे हो।
जैसे भागवतम में है भगवान से प्रेम करो, आरती पूजा करो, तो जो पढ़ रहे हो आप भागवतम में वही कर रहे हो। कथा कर रहे हो जगह भागवतम में वही बताया गया, पढ़ रहे वही कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही कर रहे हैं। जो पढ़ना और करना जब सेम होता है तो थोड़ा आसान हो जाती है चीज़ें, क्योंकि आप वही सुन रहे हो, वही देख रहे हो और वही कर रहे हो। फंड रेजिंग हम भागवतम में नहीं पढ़ते फंड रेजिंग करो। अगर वामन देव का एक एपिसोड छोड़ दिया जाए, उसको भी अपने अनुसार देखना होगा कि भाई वहाँ फंड रेजिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरे भागवतम में कहीं फंड रेजिंग की बात नहीं है, बल्कि उसके उल्टे बात है कि क्यों जो तपस्वी है, सन्यासी है, वो धनियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। तो पढ़ तो ये रहे हैं हम, और करना क्या है, अरे सर आइए आइए, अरे आप इतनी अच्छी मंदिर बन रहा है, चापलूसी करना ही है, करना ही पड़ता है। आप किसी डोनर को ये नहीं बोल सकते नरक में जाओगे दान दो, ऐसा ऐसा धमकी देके 1 पैसा ला के दिखा दो, क्योंकि 10 लोग खड़े हैं लाइन में उसकी चापलूसी करके धन लेने के लिए। चापलूसी कर ही रहे ना, आ रहे तो प्रसाद हम बढ़िया प्रसाद बना रहे, खिला रहे, कहीं ना कहीं फ्लैटरी है वो। और भागवतम क्या कहता है, भागवतम में क्या कहा गया है, क्यों ऐसे धनाढ्य लोगों को, मदान लोगों को, जो अहंकार में पड़े, उनको जाके आप फ्लैटर कर रहे हो? क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? सब कुछ छोड़ो, क्या भगवान ने अपने भक्तों की देखभाल करनी, उनकी रक्षा करनी छोड़ दी है? पढ़ते ये हैं करना कुछ और पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे वो करना आसान होता है, इसलिए आप प्रीचिंग करना ये वो इजी है, अच्छा एडिटिव वर्शिप कंपैरेटिवली इजी है। फंड रेजिंग क्योंकि पढ़ कुछ और रहे, सुबह 4:30 से 9 बजे तक कर कुछ और रहे, भले भगवान के लिए कर रहे, उतने हम एग्जॉल्टेड नहीं है, तो ये अपोजिट फोर्स हो जाता है। सुबह भागवतम पढ़ते हैं, अगर दिन में 4 घंटा अच्छे से भागवतम पढ़ लो तो फिर मन ही नहीं होगा आपको कि जाके किसी से पैसा मांगो, फिर लगेगा प्रीचिंग करो, लोगों को कथा करो। और 4 दिन खाली पैसा मांग लो तो भागवतम पढ़ने का इच्छा नहीं होगा। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, पूरा गलत हो सकता है ना, थोड़ा फंड कलेक्ट कीजिए तो फिर लगेगा यार भागवतम पढ़ के फिर लगता नहीं, ये तो अपोजिट फोर्स है। यस, मेरा अनुभव है, पूरी तरह गलत हो सकता है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ कर मेरी बात बता सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है। अगर आप फंड रेजिंग में फुल इन्वॉल्व हो जाओ तो यू डोंट फील लाइक गिविंग क्लासेस और रीडिंग मच। बाकी बेसिक लेक्चर तो सब दे सकते, बट जो डीप भागवतम है बड़ा मुश्किल हो जाता है देना, या जो बहुत भागवतम कथा वगैरह करते हैं उनके फंड रेजिंग मुश्किल हो जाता है, तो अपोजिट है। जो पढ़ना और करना, और जो नहीं पढ़ रहे हो और जो पढ़ रहे हो नहीं करना, तो अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इस केस में लोगों को जाओ भिक्षा मांगो, तो फिर मोटिवेट कैसे करता हूँ, मुझे अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूँ कि ठीक है, सामने वाले को संदेश भेज दो, मैसेज भेज दो, बहुत हुआ तो क्या करेगा, नहीं देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, जान थोड़ी ले लेगा मेरी। उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, भाई मंदिर बन रहा है, डोनेशन देना है, खत्म, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। तो मैं मैसेज भेजूंगा तो हो सकता है वो दे, हो सकता है नहीं दे, बराबर, लेकिन मैसेज नहीं भेजूंगा तो पक्का नहीं देगा। इसमें कोई आपको शंका है? अगर आप किसी को कहेंगे मंदिर के लिए दान दीजिए, तब 2 चीज़ हो सकती है, या देगा या नहीं देगा। लेकिन जब आप कहेंगे, जब कहेंगे ही नहीं तो कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं रहे उसको। तो ये सोचकर मोटिवेट करता भाई मैक्सिमम क्या होगा, नहीं देगा, लेकिन देगा तभी तक मैं बोलूँगा, तो बोलने पे तो शायद देगा या नहीं देगा, तो हमें कम से कम उसको बोल देना चाहिए। देगा नहीं देगा भगवान देख लेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है बता देना, बोल देना। तो वही सिद्धांत यहाँ पर है कि अगर हम सोचें कि सब कुछ तो कर्म से होता है, अपने जो भी पिछले जन्म के कर्म है उसके अनुसार तो हो जाएगा सब, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये मूर्खों का सिद्धांत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो मूर्ख हैं। मैं बैठे रहूँगा भगवान भेज देंगे, ऐसे नहीं होता। आपको अपना कर्तव्य करना है, आपको करना है, उसके बाद जो है होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, लेकिन आपको करना है। और एक छोटा सा साधारण उदाहरण दिया जाता है, बहुत से लूफोल इसमें कोई निकाल सकता है, बट साधारण सा उदाहरण है कि अगर कोई किसान को अच्छी फसल चाहिए तो उसे खेत जोतना होगा, अच्छे बीज डालने होंगे, लेकिन केवल खेत जोतने और बीज डालने से अच्छी फसल नहीं होती, वह निर्भर करती है वर्षा कैसे होगी। अगर वर्षा अच्छी हुई तो आपकी फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं हुई तो सब चौपट, गुड़ गोबर।
तो फसल हुई है आपके प्रयास पर निर्भर नहीं है, यह अच्छी वर्षा पर यानी भगवान पर निर्भर है कि भगवान वर्षा देंगे या नहीं देंगे। अगर वर्षा देंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर भगवान अच्छी वर्षा दिए भी और आपने ना खेत जोता है ना बीज डाला है, तो कोई संभावना है मिलने का? कोई संभावना नहीं, कुछ नहीं मिल सकता। उसी प्रकार मनुष्य, हमारे जो कर्म है, हमारा जो भाग्य हो तो है, मिलेगा, लेकिन प्रयास तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना तो पड़ेगा। खाना बनकर तैयार है, लेकिन उठाकर मुंह में तो आपको डालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे नहीं वो खाना अपने आप, मेरा भाग्य में भोजन लिखा है तो भोजन उठकर अपने आप मेरे मुंह में चला जाएगा और पेट में चला जाएगा, तो वो नहीं होता है। तो एक एंड है, सब कुछ कर्म पे है, भगवान कुछ मत करो, लेजीनेस। दूसरा एंड क्या है कि सब कुछ हम पर है, भगवान की जरूरत नहीं। और एक है भगवान ही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ करना नहीं। ये दोनों एंड गलत है, वैष्णविज्म बीच का मार्ग है। आपको करना है लेकिन भगवान पर निर्भर रह के। ये दो तरह की फिलॉसफी है। एक नास्तिक, कुछ करने का, सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब आप मेहनत करोगे सफल होगे, ये नास्तिक फिलॉसफी। एक दूसरी फिलॉसफी है, सब कुछ भगवान करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये दूसरी फिलॉसफी। वैष्णविज्म बीच का नहीं, आपको करना है प्रयास। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, यशोदा मैया ने मेहनत की तब जाकर कृष्ण बंधे। कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन माँ का परिश्रम देखकर बंध गए कृष्ण। तो हमें प्रयास करना होगा, हम प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और प्रभुपाद जी एक छोटा सा पास टाइम कह के कंप्लीट करूँगा ये। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहला मंदिर खोलने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत से पत्र लिखे भारत में। दलपत सिंघानिया को लिखा, सुमति मुरारजी को लिखा, अपने बहुत सारे गुरु भाइयों को पत्र लिखा कि आप लोग मदद कीजिए। तो एक उनके गुरु भाई के शिष्य थे जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने रुचि दिखाई कि श्रील ऐसी भक्तिदान स्वामी जी मुझे अमेरिका आना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु से आज्ञा लेकर आ जाओ। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा नहीं, गुरु जी से पूछूंगा तब तो नहीं आने देंगे। और बाद में कुछ कारण हुआ वो नहीं आया, और उसने एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, जो उस समय स्वामी जी थे। स्वामी जी भी नहीं थे उस समय एक्चुअली, प्रभुपाद जी मतलब सन्यासी हैं, बट उस समय कोई इस्कॉन वगैरह नहीं खुला था। तो उस ब्रह्मचारी ने लिखा कि आप जो प्रयास कर रहे हैं अमेरिका में मंदिर खोलने का, वो संभव नहीं है, ये पूर्ण रूप से यूजलेस है, असफल हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर रिप्लाई दिया, बहुत ही सुंदर है, मनन करने योग्य है। आपको ये सेकंड कैंटो में मिल जाएगा, सेकंड वॉल्यूम में, कि भक्ति में सफलता असफलता नामक कोई चीज नहीं होती। भक्ति में सफलता और असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। भक्ति में होता है प्रयास, और मैं सच्चे हृदय से प्रयास कर रहा हूँ श्रील भक्ति सिद्धांत के इस मिशन को आगे बढ़ाने में। और प्रभुपाद जी बहुत बार असफल हुए, लेकिन असफलता और सफलता दोनों स्थितियों में सम रहे। जो संतुष्टि है, जो साधु पना होता है ना, चेहरे पर दिखता था जो संतुष्टि। और इसलिए प्रभुपाद जी इतना सफल हो पाए, क्योंकि हम कभी कभी बड़े लोगों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे तो सफल ही हो गए। नहीं, आप किसी का भी इतिहास पढ़िए, उनके जीवन में असफलताएं भर भर के हैं। हमें लगता है कोई चमत्कार हुआ होगा और सफल हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता था, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जैसे मोदी जी के बारे में पढ़ता हूँ या प्रभुपाद जी के बारे में जब हम सुनते थे शुरू में कि बस चमत्कार होते गए, या किसी का भी, धीरू भाई अंबानी का देख लीजिए, आपको लगेगा तो सफल होते गए। या कोई क्रिकेटर को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए। लेकिन जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये भी हमारे जैसे, प्रभुपाद जी को एक्सेप्शनल रखिए, ये भी हमारे जैसे साधारण लोग थे। कुछ विशेष नहीं था इनके पास, एक ही चीज विशेष थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ 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 हानि में सुख दुख में समान है। तो उसी प्रकार भक्ति में अगर सुखी होना है तो समान रह के सेवा करनी होगी, प्रयास करना होगा, सच्चाई से सेवा करनी होगी, और फिर आपको सफलता मिले या ना मिले। अगर आपने कृष्ण के लिए सेवा की है, विश्वास मानिए दुनिया आपके लिए ताली न बजाए, लेकिन आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे।
तो ये जो श्लोक का तात्पर्य अंत में यही था कि हम पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं। प्रभुपाद जी साथ में ये भी हिंट दे रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को विश्राम दूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।